बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में चिढ़ता है, कूदता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी निर्णय स्वयं लेता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति उसका हल निकाल ही लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण बातें भी ऐसे लोगों से करता है जिन्हें कुछ पता नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का भेद कभी किसी को नहीं बताता। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात बहुत ही अच्छी तरह जानता है कि आज जो मेरा मित्र है वह कब मेरा शत्रु बन जाए पता नहीं, इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपने भेद कभी किसी को नहीं बताता। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उसे गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देता है और फिर बुरा समय आने पर धोखेबाजी का शिकार बन जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति इन सब के लिए दूसरों पर दोषारोपण करता है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति सभी से बातचीत करता है और वो इसीलिए ऐसा करता है ताकि हर किसी का तजुर्बा उसे सीखने और समझने को मिल जाए। वो इस बात को हमेशा ही समझता है कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति कुछ ही समय में उसे वह बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उसे वर्षों तक का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज होती है जो सीखने लायक होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर यह पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती, तो उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरे लोगों को बताता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति कार्य शुरू करने के पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझता है कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने की हमारे अंदर जो आग है वह ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है, ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्य के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्य के बारे में ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसके बारे में किसी को नहीं बताता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको अचंभित कर देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब लोग डरते हैं और सभी लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अफवाहों पर विश्वास नहीं करता और ना ही वह किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति लोगों की कही हुई बातों पर और अफवाहों पर विश्वास कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति खुद ही पहले अपने ज्ञान के स्तर पर चीजों और घटनाओं को जांचता और परखता है। वो सत्य की गहराई में जाके तथा किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेता है। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता
जब तक उसे सामने वाले व्यक्ति की कथनी और करनी पर समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक बुद्धि का व्यक्ति होता है, यानी वह तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी आंखों देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति बिना तथ्य और सबूत देखे लोगों के बहकावे में आ जाता है और पूरी तरह से धोखा खाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की बातों में आने के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कम ही धोखेबाजी का शिकार होता है। 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना हर काम समय के अनुसार करता है। वह फालतू के समय को भी उपयोग में लाता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति महत्वपूर्ण समय पर भी फालतू की बातों में अपना समय गंवाता है, जिस कारण उसका महत्वपूर्ण और कीमती समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय को धन से अधिक महत्व देता है, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से समझता है कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो एक निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह अपने हर काम की सूची बनाकर रखता है और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति आलस को और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति महत्वपूर्ण कामों को भी टालते रहता है और आलस का शिकार बन जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देता। काम को टालने की आदत किसी भी इंसान को जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति का 6वां गुण है, उसे कभी किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होती। वो इस बात को समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ कर देता है। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को जो वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार लेता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा ही लोगों में कमियां ढूंढता है और उसके बारे में शिकायत करते रहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भी समझता है कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसा नहीं हो सकता। वह लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देता है और उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 7वां गुण है, वो असफल होने के बाद भी कभी हार नहीं मानता, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेता है और उसे सीखकर फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति सफलता का श्रेय खुद लेता है और असफल होने पर दूसरों पर दोष देता है और खुद बचने की कोशिश करता है, जिस कारण वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे बैठे नहीं रहता और ना ही उसका बखान करते बैठता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है कि बीता हुआ कल ही है। भविष्य में उसे वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेगा। असफलताएं बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है, लेकिन वह उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति यह बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उसे उसकी गलतियों और उसकी कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार समझदारी और सटीकता से कोशिश कर सकता है। यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति असफलता को सीखने का एक अवसर समझता है और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। 8वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति की आदत होती है, जब चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं होती तब भी वह इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि खुद के अंदर झांककर गलतियों को पता करने की कोशिश करता है। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी अधिक मेहनत करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान व्यक्ति दोषारोपण करके कभी भी बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसके बजाय अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी लोगों के सामने स्वीकार करता है, क्योंकि वह समझता है कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती का दोष
दूसरों के ऊपर थोपकर बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वह कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों और असफलताओं के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। 9वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप से बातें करता है। असल में बुद्धिमान व्यक्ति सबसे अधिक चिंतनशील होता है। वो बहुत सोचता है, लेकिन उसकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक ही बात को बार बार सोचते रहता है। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन करता है, उसके बारे में गहराई से सोच विचार करता है। तो जब वो चिंतन या सोच विचार कर रहा होता है तो उस दौरान वो खुद से बातें करता है, क्योंकि इस दौरान उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वह चीजों के बारे में बहुत अधिक गहराई से सोच रहा होता है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करता है। जब तक कोई हद पार नहीं करता तब तक बुद्धिमान व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता और सभी लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बातें करता है। साथ ही साथ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वह भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले बहुत ही अच्छी तरह सोच लेता है कि मेरी इस बात का आने वाले भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। इसीलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिस कारण उसे भविष्य में कोई परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जो मुंह में आया वही बकता है, जिस कारण वो भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। 11वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति की एक पहचान है। वह अपने ही कामों में और अपनी ही जिंदगी में इतना मग्न रहता है कि उसे दूसरे लोगों और दूसरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेमतलब की गपशप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो इस समय का सदुपयोग कुछ नया सीखने में और कुछ नया पढ़ने में करता है। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहता है। इसके अलावा बुद्धिमान व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना पसंद होता है। उसे अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं आती, इसलिए ज्यादातर वो अपना काम एकांत में ही करता है और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करता है। 12वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अपने विचारों पर मंथन करने में बिताता है। इसीलिए उसमें विचारशील प्रश्न करने की काबिलियत होती है। वो तथ्यों पर बात करता है, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होता है और अपना हर सवाल निडरता से करता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को कभी भी घमंड में बदलने नहीं देता। वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है और खुद को विनम्र बनाकर रखता है। गुरु ने कहा, तो यह थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण जो उसे दूसरे सभी लोगों से अलग बनाते हैं। और अगर यह 12 गुण तुम में से किसी के अंदर है तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई है। आपने कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।